लोक निर्माण खंड मुरादाबाद के अधिशासी अभियंता कुलदीप संत के खिलाफ अबर अभियंताओं के बाद अब कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में धरना देकर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अधिशासी अभियंता को हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर पीडब्ल्यूडी परिसर में धरना दिया। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद याकूब ने कहा कि उनको तबादले की धमकी दी जा रही है। आरोप लगाया गया है कि अधिशासी अभियंता के रिश्तेदार महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, इसी कारण वे कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। उच्च अधिकारी कर्मचारियों का दूसरे खंड में समायोजन करें या अधिशासी अभियंता को तत्काल हटाने की कार्यवाही करें। जिला अध्यक्ष ने बताया कि धरना दे रहे कर्मचारियों को पुलिस उठा रही है व डरा धमका रही है। इस दौरान क्षेत्रीय महामंत्री खान सुहेल, यूनुस, पीयूष आर्या, धर्मेंद्र, सलीम अहमद, संतोष कुमार, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। किस तरह की रणनीति है आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन से और मुरादाबाद क्षेत्र से क्षेत्रीय महामंत्री हूं और मेरा नाम खान शुएब यूनुस है। और ये धरना हमारा पिछली 6 तारीख से चल रहा है और ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 6 तारीख से हमने सबसे पहले एक अल्टीमेटम ये दिया था कि हम लोग जो है काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करेंगे, यानी कि हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे खफा हैं, नाराज़ हैं और हमारी मांगें हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। और वो धरना लगातार चलता रहा। किसी भी अधिकारी ने कोई भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की और कभी भी किसी भी पदाधिकारी को बात करने के लिए अपने कक्ष में नहीं बुलाया, जिसमें नाराज़गी बढ़ती चली गई और हमारा धरना बढ़ता चला गया। आज हम लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वहां पर हमारी किसी भी बात की सुनवाई नहीं है। हमें धमकियां दी जाती हैं, हमसे कहा जाता है कि तुम्हारा ट्रांसफ़र बलिया करा देंगे, तुम्हें बस्ती भेज देंगे, गोंडा भेज देंगे, इस तरीके से धमकाया जाता है। नेता भी बात करने के लिए जब जाते हैं वहाँ पर इनडायरेक्ट वे में उनसे पूछा जाता है तुम्हें अपने जनपद में कितने साल हो गए, तुम कितने साल से उस जनपद में कार्यरत हो। तो ये सारी व्यवस्था सरकार कर ही रही है, पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण हो रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप एक धमकियाँ देंगे तो हम आपकी धमकियों से डरेंगे नहीं। हमारी जो मांग है, हमारी जो परेशानियां हैं वो हम आपसे मांग रहे हैं, वो आपको देना पड़ेंगी, हर हाल में देना पड़ेंगी। ये हमारा अधिकार है। वो इसलिए कि हम यूनियन के माध्यम से, शालीनता के माध्यम से और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं। हम कहीं पर भी जो है नियम से हट के कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा इस संबंध में कि देखिए, जब सारे के सारे उन्होंने प्रयास कर लिए, यानी कि हमारे जितने भी पदाधिकारी थे जनपद के, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, मैं खुद क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय कार्यकारिणी, सबसे उनकी बात हो गई और सब कुछ हो गया, तो वो इस कदर मतलब इतनी नीचता पे उतर आए कि अब उन्होंने प्रशासन का सहारा लेकर हमें धमकाने की जो है कोशिशें शुरू कर दी हैं, जो नियम विरुद्ध है। भाई, हमारा मामला विभागीय है, विभागीय अधिकारी हमसे बात करें। अगर विभागीय अधिकारी हमसे बात करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हम लोग जाएंगे, जरूर बात करेंगे। हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमारी मांग सुनने वाला तो कोई हो। हमारी मांग तो आप सुनेंगे नहीं, हमें धमकाएंगे और फिर हमारे घर पे पुलिस भेजेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष के घर पे आपने पुलिस भेजी, उसके 2 रास्ते हैं, 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों को घेर लिया गया। रात उनका फोन आया मेरे पास, मैंने तुरंत ही अपने लोगों से कहा, तब जाके वहां पर जो है वो लोग गए। वहां से वीडियो भी बनाई है, हमारे पास इस बात का सबूत भी है, हमारे पास गवाह भी हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष के दरवाजे पे पुलिस भेजी गई, उसे धमकी दी गई, धमकाया गया, डराया गया, परिवार सहमा हुआ है, लोग परेशान हैं परिवार के कि ये हो क्या रहा है। ये लड़ाई हमारी विभागीय लड़ाई है, हमारी मांगे हैं जिसको पूरा करना है आपको। आप पूरा नहीं करना चाहते तो आप कह दीजिए ना कि हम आपकी कोई मांग नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे। हमारे जो अधिशासी अभियंता महोदय हैं श्री कुलदीप संत साहब, वो हमारा जो है दमन करना चाहते हैं, हमारे संगठन का दमन करना चाहते हैं। हमसे बात करने में तो उनका ईगो हर्ट होता, लेकिन पुलिस के ज़रिए कुटारघात करते हुए हम पर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। आप रात जिस तरह से मेरे साथ में जो है इन्होंने कृत्य कराया है, मेरे 2 दरवाजे हैं मकान के, आवास के। एक ऑफिस की तरफ खुलता है, दूसरा जो है कॉलोनी की तरफ खुलता है और उसमें पीछे की तरफ भी जो है कुछ घर हैं और कॉलोनी की तरफ भी कुछ घर हैं। कुछ डीएम साहब के कार्यालय के कर्मचारी भी रहते हैं, कुछ ट्रेजरी ऑफिस के कर्मचारी भी रहते हैं। उन सब के होते हुए मेरा दरवाज़ा इस तरह से खटखटाया गया कि जैसे कि क्या हो गया, एकदम से तूफान सा आ गया। इधर भी धड़ाधड़ जो है मतलब हाथ मारे गए, उधर भी धड़ाधड़ हाथ मारे गए। मेरे बच्चे जो है भुचक्के हो गए उठे और वो चीख पुकार करने लगे, क्या हुआ क्या हुआ। तो मैंने देखा, तो देखता हूँ तो खिड़की से झांक करके देखा पहले, कोई बदमाश तो नहीं है।
तो मैंने जो खिड़की से झांक करके देखा तो उसमें 4-5 लोग जो है टी शर्ट में थे, पैंट में थे और 1-2 जो है यूनिफॉर्म में थे। जब मैंने देखा तो फिर मैंने अपने दरवाजे का और ज़्यादा ताला लगाया। जबकि अधिकारियों को ये भी पता है कि मैं जो हूँ बीमार चल लिया हूँ। साई हॉस्पिटल में मैं भर्ती हुआ इमरजेंसी में, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई इसी धरने के दौरान ऑफिस कार्यालय में जो है वार्ता करते हुए। देखो ये मेरा अभी भी ड्रिप भी लग रही है और अभी भी डॉक्टर आ रहे हैं ड्रिप लगाने के लिए, अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो इस बात की भी लिहाज नहीं रखी गई और मुझे जो है रात में ही जो है मुझे कैप्चर कराने के लिए, मुझे उठाने के लिए, मुझे इसका मेरा दमन कराने के लिए पुलिस को भेजा गया। तो इस घटना से मैं बहुत ही क्षुब्ध हूँ और मेरी जो है इन्होंने आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचाया है और मेरी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को भी इससे ठेस पहुँची है। मैं अपने उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इसका संज्ञान लेते हुए